हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट रिवीजन। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए वन शॉट सीरीज का, जहाँ पे हम एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा यूनिट रिवाइज करने वाले हैं। हम पूरा यूनिट को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को रिवाइज करेंगे सो दैट हमारे एग्जाम से पहले वाले दिन ये हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर पहली बात, सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग आखिर होता क्या है। जैसे हम सुनते हुए आ रहे हैं बहुत दिनों से, मार्केटिंग मार्केटिंग वर्ड बहुत सुने होंगे। मार्केटिंग है बेसिकली अपने कस्टमर्स को समझना और उनके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, ये सब कुछ डिसाइड करना। बेसिकली मार्केटिंग रेफर्स टू एवरीथिंग रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर से रिलेटेड वो हर एक काम करना, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन करना, उसका प्राइस रखना, उसको अवेलेबल कराना, प्रमोशन करना। बहुत सारे लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब होता है खाली प्रमोशन करना। नहीं, मार्केटिंग का वन ऑफ द एलिमेंट है प्रमोशन। और भी बहुत सारा चीज है मार्केटिंग के अंदर, जैसे कि प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला शुरू करते हैं मार्केटिंग के डेफिनेशन के साथ। मार्केटिंग इज द बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच ह्यूमन वांट्स, कौन सा ह्यूमन, हमारे कंज्यूमर्स, आर सेटिस्फाइड बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विस बेचकर अपने कस्टमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई करना, दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर वो है नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या नेचर है। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स है मार्केटिंग के नेचर के अंदर। सबसे पहला है नीड एंड वांट। तो नीड एंड वांट का मतलब होता है अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझना। नीड का मतलब उनका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज का जरूरत है उनको, उसको समझना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करना। अगर हम अपने कंज्यूमर्स के नीड को ही नहीं समझ पाएंगे, उनको कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट का जरूरत है, देन वी कैन नॉट डिजाइन द प्रोडक्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं उनके जरूरतों को समझना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स डिजाइन करना। ठीक है, तो सबसे पहला है नीड एंड वांट को समझना। दूसरा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है बेसिकली प्रोडक्ट या सर्विसेज डिजाइन करना जो कि कंज्यूमर के नीड एंड वांट को पूरा कर सके। तो ऐसा प्रोडक्ट हम लेकर आएंगे मार्केट के अंदर जो कि हमारे कंज्यूमर्स के जरूरतों के हिसाब से होगा। थर्ड पॉइंट आता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि जस्टिफाई करे उसके प्राइस को और उसके क्वालिटी या उसके फीचर्स को। एक कंज्यूमर तभी एक प्रोडक्ट को वैल्यू करेगा, तभी एक प्रोडक्ट को खरीदेगा जब उसको लगेगा कि जो प्राइस वो पे कर रहा है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम पहले एनालिसिस करते हैं कि वो कितना रुपए का है और उससे क्या बेनिफिट्स होने वाला है। तो कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है कि प्रोडक्ट इस क्वालिटी का होना चाहिए, इतने फीचर्स होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर कि कंज्यूमर उतना रुपए देने के लिए तुमको तैयार हो। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर वैसा फीचर्स नहीं है तो हम फिर प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस जो है कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है प्राइस के हिसाब से फीचर्स देना सो दैट कंज्यूमर उसको वैल्यू करे और उसको परचेज करे। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का बेसिकली मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करना फॉर मनी। मार्केटिंग का काम ही है कि गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर तक पहुंचाना और कंज्यूमर से पैसे लेके बिजनेसमैन तक पहुंचना। ठीक है, तो एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब यहां पे बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बिजनेस एंड द कंज्यूमर। क्लियर है ये। तो ये आ जाता है नेचर ऑफ मार्केटिंग। एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज नेचर ऑफ मार्केटिंग।
तो हम लोग ये 4 पॉइंट वहां पर लिख कर आएंगे। क्लियर है ये? फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, तो ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कि मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आसपास जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास जो मार्केट है, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। हमारे पास कैसे कस्टमर्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट्स वो डिमांड करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, क्या प्राइस पे बेचते हैं, क्या क्वालिटी का सामान बेचते हैं, ये सब चीज़ का जानकारी होना एसेंशियल है। और इसीलिए मार्केटिंग हमको हेल्प करता है मार्केट रिसर्च करने में, मतलब मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है मार्केट प्लानिंग। जो इंफॉर्मेशन हम गैदर किए उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हम कैसे अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं, क्या प्राइस पे, क्या क्वालिटी पे, क्या फीचर्स के साथ, कौन से कस्टमर्स को हम लोग टारगेट करेंगे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्केट प्लानिंग। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब बारी आता है प्रोडक्ट बनाने का या सर्विसेज देने का। तो जब भी हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो तो ये बहुत एसेंशियल है, ये बात ध्यान में रखना कि हमारे कस्टमर्स का नीड क्या है और कस्टमर्स के जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट्स को डिवाइड करना इनटू डिफरेंट क्वालिटीज, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे करके, जिससे क्या होगा हम अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग प्राइस रख सकते हैं उसका। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है उसका नेट वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग हमेशा बराबर रहे, इक्वल रहे। ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट का नेट वेट 100 ग्राम है, किसी का 95 ग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हर बार सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आज के दिन में प्रोडक्ट्स वही बिकते हैं जिनका पैकेजिंग अच्छा होगा। तो प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबल होना चाहिए, जो भी पॉल्यूशन है या वायरसेस है उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए पैकेजिंग को। प्लस लेबलिंग के अंदर हमको देखना होगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको प्रोडक्ट के अंदर डालना है। जैसे प्रोडक्ट के लेबल के अंदर एमआरपी होता है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डायरेक्शन ऑफ यूज, इंग्रेडिएंट्स, ये सब कुछ रहता है। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिजाइन करना। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में प्रोडक्ट का नाम, अपने ब्रांड का लोगो, ब्रांड का डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन उसको रखना। ठीक है। ब्रांडिंग एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है क्योंकि ब्रांडिंग आसान बनाता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन को। जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांड का सोच लो, एक पर्टिकुलर लोगो है, तो हम अगर उस लोगो को देखते हैं, वो डिजाइन को देखते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट उस ब्रांड का होगा। जैसे नाइकी का देखियो एक टिक मार्क होता है, तो टिक मार्क देखते हमको समझ में आ जाती है कि हाँ ये नाइकी का प्रोडक्ट है। तो ब्रांडिंग हेल्प करता है प्रोडक्ट पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। खाली प्रोडक्ट बेच देने से नहीं होगा आज के दिन में। आज के दिन में इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट के बाद, सेल के बाद कस्टमर सर्विस देना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, कार में, ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। आफ्टर सेल सर्विस बेसिकली कस्टमर सपोर्ट सर्विस मतलब। नेक्स्ट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और जो वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट, उसके हिसाब से उसका प्राइस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड सेलिंग। इसके अंदर आता है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, ये सब डिसाइड करना। कौन सा मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट होगा, हम कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कौन से टाइप ऑफ कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके हिसाब से हम एडवर्टाइजमेंट टेक्निक, प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा कस्टमर तक। क्या हम डायरेक्टली बेचेंगे या होलसेलर्स, रिटेलर्स के थ्रू बेचेंगे, तो ये मीडियम डिसाइड करना, कितने होलसेलर्स होंगे, कितने रिटेलर्स होंगे, प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा अल्टीमेट कंज्यूमर तक। दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेस। ठीक है।
लास्ट में आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा वो, और वेयर हाउसिंग का मतलब होता है सामान को स्टोर करना लंबे समय तक। कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बनता एक सीजन में है लेकिन डिमांड होता है अलग सीजन्स में, जैसे कि सोच लो वुलन क्लॉथेस है ना, डिमांड विंटर्स में होता है कि बनता तो पूरे साल भर है, तो इसीलिए वेयर हाउसेस चाहिए उसको अच्छे से स्टोर करके रखने के लिए। क्लियर है? तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इस यूनिट के अंदर वो आता है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। काफी लोग समझ ही नहीं पाते सेलिंग क्या चीज है और मार्केटिंग क्या चीज। ठीक है, सेलिंग जो है देखते हैं सबसे पहला। सेलिंग रेफर्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग देम टू द कंज्यूमर। तो सेलिंग क्या करता है, पहले प्रोडक्ट बनाता है उसके बाद उसको कस्टमर को बेचने का कोशिश करता है। तो ये किसके हिसाब से चल रहा है, इट इज एज पर द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द सेलर। सेलर अपने हिसाब से पहले प्रोडक्ट बना रहा है और फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सेलिंग। It is only an integrated part of marketing process, as it only focuses is to manufacture product first and then selling them to the consumer। तो इसमें फोकस क्या है, पहले प्रोडक्ट बनाने में फोकस है ना, बाद में प्रोडक्ट कैसे बिकेगा सोचेंगे टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो सेलिंग थोड़ा सा जो है सेलर ओरिएंटेड है, जहां पे सेलर अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है फिर उसको कैसे बायर को बेचना है उसके बारे में सोचता है। ठीक है, जबकि मार्केटिंग उल्टा है। मार्केटिंग पहले कंज्यूमर के नीड को समझता है और कंज्यूमर के नीड और उसके जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करता है सो दैट उसको बेचना काफी आसान होगा। ठीक है, मार्केटिंग रेफर्स टू फाइंडिंग वांट्स ऑफ पीपल कस्टमर्स एंड फिल देम। तो पहले उनका वांट को समझना। It revolves around the needs and interest of the consumer. It is a wider term consisting of number of activities like identifying the market first consumer needs and then product and product development. तो पहले मार्केट में कंज्यूमर के जरूरतों को समझा जाएगा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स डिजाइन होगा। क्लियर है? तो मार्केटिंग जो है बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सेलिंग जो है मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। तो मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म, बिगर टर्म, जहां पे कंज्यूमर को समझना, उसके जरूरत, उसके नीड्स को समझना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करना और उसको आगे सेल करना। क्लियर है ये? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स which is called as 4 P's। इसको 4 P's भी बोला जाता है या एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी बोला जाता है। वो होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 चीज होता है। ठीक है, देखना, मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स। 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है ये, which constitute the core of company's marketing system। द प्रोडक्ट पहला, द प्राइस दूसरा, द प्रमोशनल एक्टिविटी प्रमोशन तीसरा, और लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं प्लेस। तो क्या क्या हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। दिस आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, सबको मैं समझा देता हूं। प्रोडक्ट का मतलब होता है सबसे पहला डिजाइन करना ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे, कस्टमर उसको वैल्यू करे और उसको खरीदने के लिए कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार हो। ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना मार्केटिंग का पहला काम है। ठीक है, सेकंड, प्राइसिंग डिसाइड करना। प्राइसिंग अलग अलग टेक्निक्स का होता है। कोई महंगा बेचना चाहता है, प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करता है, कोई चीप प्रोडक्ट्स बना के
नॉर्मल कस्टमर्स को टारगेट करता है। तो प्राइसिंग टेक्निक डिसाइड करना कि हमारे लिए कौन सा प्राइसिंग टेक्निक जो है सही रहेगा, दैट इज प्राइस। थर्ड आता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा, दैट इज होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सब डिसाइड करना, या आजकल डायरेक्ट टू कस्टमर चल रहा है D2C, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचेगा। तो प्लेस में ये सब डिसाइड करना कि कस्टमर तक सामान जो है कैसे पहुंचेगा, व्हाट आर द इंटरमीडियरीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर डिसाइड करना कि हम कैसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, और भी बहुत सारे टेक्निक्स है प्रमोशन के, जैसे कि पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पब्लिसिटी हो गया, एंड एक है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिसाइड करना कि हमारे लिए कौन सा प्रमोशनल टेक्निक्स जो है वो सबसे एप्रोप्रिएट होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, तो ये हो गया तुम्हारा टॉपिक ऑफ मार्केटिंग मिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो हर एक चीज जो हमारे आसपास है जो इम्पैक्ट करता है बिजनेस में मार्केटिंग एक्टिविटीज को। इंटरनल फैक्टर्स भी है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर है हमारा रिसोर्सेस कितना है, हमारे एम्प्लॉइज, ये सब। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आता है कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, ये सब। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है जिससे हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज को इम्पैक्ट पड़ता है। दोनों टाइप का हो सकता है, इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा एक्सटर्नल भी हो सकता है, दैट इज विद आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको समझना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहला हमको ये हेल्प करता है प्लानिंग करने में। फ्यूचर के बारे में अगर हम प्लान बनाना चाहते हैं, कैसा प्रोडक्ट्स बेचेंगे, कैसा सर्विसेज देना है, तो अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझते हैं तो ये हेल्प करता है हमको फ्यूचर प्लानिंग करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टमर को समझना। कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कस्टमर का जो नीड्स है, वांट्स है, वो बार बार बदलता रहता है। तो अपने कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करना बहुत जरूरी है। इसलिए एसेंशियल है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। कस्टमर को समझना वो क्या चाहता है अभी और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करना, दैट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट, टैपिंग न्यू ट्रेंड्स। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी रील्स में क्या, कौन सा रील वायरल हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम रील्स बनाते हैं तो अभी कैसे रील्स वायरल हो रहा है ये समझना जरूरी है ना। वैसे ही हम अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो अभी कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, अभी कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट के तरफ नया ट्रेंड आ रहा है, ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। ट्रेंड का मतलब होता है लोग कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट के तरफ अभी मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कीप अ चेक ऑन थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है खतरा। तो जो भी खतरा है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जिससे हमको पॉसिबिलिटी है लॉसेस का, उसको पहले से हम एनालाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम फायदा उठाना। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है फेवरेबल सिचुएशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई फेवरेबल सिचुएशन है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन। अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना, उनका स्ट्रैटेजी, उनका प्राइसिंग, उनका प्रोडक्ट, ये सब समझना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन करना, ये जरूरी है। तो कॉम्पिटिटर्स को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, उसी के हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं फ्यूचर का, कि फ्यूचर में हम कैसे डील करेंगे कंपटीशन के साथ, कैसे कस्टमर के नीड्स को पूरा करेंगे। तो ये सब हमको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और लास्ट होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब तो पता ही होगा, न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज
डिजाइन करना जो कि एकदम इनोवेटिव हो, नया हो। और अगर हम कुछ इनोवेटिव करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि जो कंज्यूमर है उसको पसंद आएगा वो। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो टॉपिक है इस वाले एनवायरनमेंट वाले टॉपिक के अंदर, वो है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो हमको बहुत ध्यान देने का जरूरत है चैप्टर पढ़ते वक्त, है ना। और जब मैं बोलता हूं ध्यान देने का जरूरत है, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने का जरूरत है, इधर उधर स्क्रीन में ध्यान देने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इधर उधर ध्यान देने का जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान देने का जरूरत है बेटा। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है? क्या क्या कंपोनेंट्स है? सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ये सब होता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है? हमारे आसपास जो सिचुएशन है उसको सात टाइप का एनवायरनमेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है? थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना। कंपोनेंट्स थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब हमारे कंट्री का जीडीपी, इन्फ्लेशन, डेथ रेट, पर कैपिटा इनकम, ये सब कुछ जो नेशनल इनकम, ये सब चीजों से फर्क पड़ता है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हमारे देश में स्थिति कैसा, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं। ठीक है? टेक्नोलॉजी तो समझते हो, मार्केट में कौन सा नया टेक्नोलॉजी चल रहा है उसके हिसाब से समझना। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी को समझना, वैल्यू, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन, ये सब को समझना। लीगल एनवायरनमेंट मतलब इट इज अबाउट लॉ, देश में जो कानून है उसका समझ होना। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब अपने पॉपुलेशन को समझना, पॉपुलेशन कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है उनका, उनका इनकम लेवल कैसा है, कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो चाहते हैं, ये सब समझना। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो जैसा हमारा सोच लो कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल हैं, ये सब के बारे में समझ होना। ठीक है? और लास्ट आता है कल्चरल एनवायरनमेंट, जो कि सोशल या कल्चरल एक ही चीज़ है, सोशियो कल्चरल बोलते हैं बेसिकली। तो हमारे आसपास जो लोग हैं कैसे कल्चर से आते हैं, क्या वैल्यूज़, क्या बिलीव्स रखते हैं, कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनका रिलीजियस सेंटिमेंट कैसा है, ये सब कुछ को समझना बेसिकली जरूरी है। तो ये हर एक पॉइंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे आसपास के बारे में ही है, ये सबको समझना जरूरी है इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस। एक बिजनेस चलाने के लिए हमको हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है, और उन सबको कंबाइंडली बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा आई थिंक मार्केट सेगमेंटेशन, सॉरी कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन। तो कंज्यूमर बिहेवियर है बेसिकली कंज्यूमर के बाइंग हैबिट्स को समझना, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, ये सब समझना। क्योंकि प्रोडक्ट्स जो उसको अच्छे लगेंगे उसी के लिए वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उसको सही नहीं लगेगा तो वो हमारा प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, क्या उसके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, किस चीज़ में वो प्रीमियम पैसा देने के लिए तैयार है, किस चीज़ में वो पैसा नहीं देना चाहता, ये सब को समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है? सबसे पहला इट कीप्स ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है कंज्यूमर का बिहेवियर जो है बदलता रहता है। तो अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है? नेक्स्ट, सिस्टमेटिक प्रोसेस। कोई भी कंज्यूमर जब कोई भी सामान खरीदने के बारे में सोचता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो समझता है कि उसका नीड क्या है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा कॉम्पिटिटर कितना प्राइस ले रहा है, क्या क्वालिटी दे रहा है, कौन सबसे बेस्ट प्राइस दे रहा है, सबसे अच्छा क्वालिटी दे रहा है, उसके हिसाब से वो खरीदता है। तो ये है सिस्टमेटिक प्रोसेस। मतलब एक सामान जब एक कंज्यूमर खरीदता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज
सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट स्टेटस, एक कंज्यूमर कैसा सामान खरीद रहा है उससे उसका स्टेटस का पता चलता है। एक आदमी अगर BMW खरीद रहा है तो उनको पता चलता है कि हाँ भाई अमीर आदमी होगा, रिच आदमी होगा। कोई आदमी टाटा नैनो खरीद रहा है तो समझ में आता है कि हाँ उतना ज्यादा पैसा शायद इसके पास नहीं है ना। तो पर एक कस्टमर क्या खरीदता है उससे उसके स्टेटस का पता चलता है। ये वेरी करता है रीजन टू रीजन में, अलग अलग एरियाज में कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी कंज्यूमर का बिहेवियर जो है अलग अलग होता है। जैसे लग्जरी प्रोडक्ट में कंज्यूमर प्रोडक्ट महंगा होगा तो ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट जो होता है शो ऑफ के लिए होता है। अगर ज़्यादा महंगा होगा तो कंज्यूमर परचेज करेगा। लेकिन जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, एसेंशियल गुड्स है, वो सस्ता होगा तो कंज्यूमर को ज़्यादा ठीक लगेगा, राइट। नेक्स्ट, कोई भी मार्केटर को, कोई भी बिजनेसमैन को बहुत जरूरी है कि वो कंज्यूमर बिहेवियर समझे। अगर वो कंज्यूमर बिहेवियर नहीं समझेगा तो बेसिकली वो बिजनेस में कंज्यूमर के हिसाब से डिसीजंस नहीं ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई चीज को बहुत डिफिकल्ट है समझना, तो इतना आसान नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर को समझना। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। क्लियर है ये? देखना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर समझने से क्या होगा, बहुत इजी है ये वाला। इंक्रीज होगा सेल, सेल बढ़ाने में आसानी होगा, प्राइस सेट करने में आसानी होगा कंज्यूमर के हिसाब से। थर्ड, कौन सा एडवर्टाइजमेंट टेक्निक काम करेगा हम समझेंगे और उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फोर्थ, कॉम्पिटिटर्स के बारे में हम एनालाइज कर पाएंगे, कैसा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो लोग। फिफ्थ, फोरकास्ट, फ्यूचर में कितना सेल होगा, फ्यूचर में क्या डिमांड होगा, हम फोरकास्ट कर पाएंगे, एस्टिमेट कर पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे। नेक्स्ट, हेल्प्स इन टारगेट एंड सेगमेंटेशन, हम अपने टारगेट कस्टमर खोज पाएंगे और उनको टारगेट कर पाएंगे, उनको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर पाएंगे। एंड लास्ट, डिजाइनिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कौन कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना है, कौन कौन से प्रोडक्ट अपने को बेचना है, वो हम ज़्यादा बेटर सोच पाएंगे अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कौन कौन सा प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट अपने बनाएंगे अपने ब्रांड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ये बिल्कुल वही है जो अभी हम पढ़े ना, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसी से सारा पॉइंट बिल्कुल मिलता जुलता है। कंटेंट भी सेम है, जो कंपोनेंट्स में लिखे हम वही सब यहाँ पर भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है डिवाइड करना। तो डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ द पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे वांट, इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को डिवाइड करना, टुकड़ा टुकड़ा हिस्सा में, छोटा छोटा हिस्सा में। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? कंज्यूमर के एज के हिसाब से, कंज्यूमर के इनकम के हिसाब से, कंज्यूमर का टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो ये है टाइप्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें हम डिसाइड करते हैं, कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एज, इनकम, लेवल ऑफ इनकम, एजुकेशन। जब हम कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में इस बेसिस में, तब हम उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। फिर आता है सेकेंड, दैट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। डिवाइडिंग द ग्रुपिंग द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ उनका पर्सनालिटी, उनका हॉबीज, उनका सोशल स्टेटस। अगर हम इसके हिसाब से डिवीजन करते हैं तब ये आता है हमारे पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, दैट इज द वेयर, जैसे क्लाइमेट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, कौन से एरिया में वो लोग रहते हैं उसके हिसाब से अगर हम कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है।
और लास्ट में आता है हमारा बिहेवियरियल सेगमेंटेशन, कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से, लाइक देयर स्पेंडिंग हैबिट्स, कितना खर्चा करते हैं वो, उनका खरीदना का हैबिट, लॉयल्टी एक ब्रांड के तरफ, प्रोडक्ट का कैसा फीडबैक है उनका, इस हिसाब से अगर हम टारगेट मार्केट को डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं बिहेवियरियल सेगमेंटेशन। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। मैं एक वीडियो के अंदर तुमको पूरा का पूरा यूनिट करवा दिया, यूनिट नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का। इसको सुन के, इसको समझ के हमको एक ओवरऑल एनालिसिस हो जाएगा, एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज दिया हुआ है। डिटेल वीडियोस भी अपलोडेड है, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, ऐप के अंदर भी अवेलेबल है, सारे यूनिट्स का नोट्स, पीडीएफ, पास्ट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है। तो होप सो कि तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा इस वीडियो को देख के। थैंक यू एंड बाय बाय।